मायके के सारे सदस्य एक साथ बोल उठे, सीमा, तुम्हें अपने पति के साथ सुलह कर लेनी चाहिए। उसकी गलतियों को माफ कर देना चाहिए। कल की ही तो बात है, सीमा के पति अशोक ने उसे घर से निकाला था। कारण थी कोई नर्स। उसके कारण वह रोज मारपीट करता था। सीमा बेचारी जुल्म सहकर भी घर को बचाने में लगी थी और पति उसे निकालने में। एक दिन अति हो गई। अशोक ने उसे इतना मारा कि शरीर का कोई हिस्सा बिना चोट के नहीं बचा था। वह अधमरी सी रिक्शे पर बैठकर घर पहुंची। मायके वाले उसकी हालत देखकर रो रहे थे। वह रोज अपने आप को कोसती और रोती रहती। एक दिन उसने डिसाइड कर लिया कि रोने से कुछ नहीं होगा, मैं अपना जीवन अच्छी तरह काटूंगी। उसने 12वीं की थी, D.Ed किया और स्कूल में प्राथमिक शिक्षिका बन गई। मायके वालों ने एक कमरा दे दिया था ताकि उसका आत्मविश्वास कायम रहे। उसका मजे से जीवन कट रहा था। कुछ सालों बाद घर के बाहर एक आदमी अधमरा सा पड़ा कराह रहा था। जब पहचाना तो वह उसका पति था। भाई उठाकर अंदर ले आया, उसके घावों को पोंछा, तीमारदारी की ओर दवाई दी, तब जाकर बोलने के काबिल हुआ। उसने बताया तो समझ में आया कि उसने नौकरी छोड़ दी थी। वह उस नर्स के साथ मजे में रहने लगा था। नर्स कमाती और यह मजे करता था। बाद में इसकी हरकतों से तंग होकर नर्स ने इसे निकलने को कहा, पर वह नहीं माना और सीमा के समान मारपीट करने लगा। एक दिन नर्स ने अपने भाइयों से मिलकर उसे पीटा और घर से निकाल दिया। अब कोई ठौर न था। कहां जाए तो सीमा की याद आई। उसके घर आ गया, पर दरवाजा खटखटाता उससे पहले ही वह गिर गया। अब सीमा से रोज माफी मांगता कि अब मैं सुधर गया हूं, माफ कर दो, मुझे फिर रख लो। घर वालों ने माफ कर दिया, तुम भी कर दो, पर वह कभी नहीं मानी। भविष्य में भी उसने माफ नहीं किया। हमेशा के लिए उसने अपना जीवन अकेले ही काटा।